जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5, 14 या 23 है, उनका सन 2026 का बचा हुआ समय कैसा जाने वाला है, आइए देखते हैं टैरो कार्ड की मदद से। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनैना आर्जन एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हे माय डिवाइन टैरो कार्ड्स, हे दिव्य एंजल्स, हे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स जो कि मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं या जिन तक ये वीडियो पहुँची है, उनका सन 2026 का जो अब बचा हुआ समय है वो कैसा जाने वाला है और उनके लिए क्या गाइडेंस है वो भी बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये तो आपका समय है कैसा जाने वाला है। एक गाइडेंस और निकाल लेती हूँ। टावर, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ये गाइडेंस में है। तो आपका जो समय है वो मुझे लग रहा है कि देखा जाए तो फाइनेंशियली बहुत अच्छा जाने वाला है, स्टेबल रहने वाला है। लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे कि आप फाइनेंस की तरफ से अच्छा रहेंगे, मेहनत बहुत करेंगे, लेकिन मेहनत से थोड़ा सा जी चुराते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। तो आपको कहा क्या जा रहा है कि मेहनत करनी है आपको, लेकिन आपको लालच में भी नहीं फंसना है। पैसा आपकी तरफ मुझे दिखाई दे रहा है, पैसा आएगा। और कोई नेगेटिव सोच भी है जो जिसको कि आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, उसको भी पकड़ के बैठे हैं, वो चीज़ें दिख रही है। तो और आपको कोई भी तरह की इनसिक्योरिटी को नहीं पालना है, इनसिक्योर होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी चीज़ें दिख रही है इतने कार्ड में मुझे आज। तो यही है कि आपका जो एक तरह से देखा जाए तो फाइनेंस की तरफ से अच्छा रहने वाला है आगे का समय। जो सन 2026 का बचा हुआ समय अच्छा रहने वाला है, लेकिन कोई थर्ड इन्फ्लुएंस या कोई आपका कोई इस तरह की डील जिसमें कि आपको फ़ायदा ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई डील आपको सोच समझ के करनी है, किसी के कहे में नहीं आना है। तो आप किसी कहे में आकर कोई डील कर सकते हैं, या कोई थर्ड पर्सन भी। यदि आपके रिश्तों की बात करूँ तो रिश्तों में ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको कोई भी चीज़ को नेगेटिव होने से बचाना है, अपने आप को नेगेटिव सोच की तरफ नहीं ले जाना है। कहते कि एक बिना बात की बात नहीं करनी है, बेफालतू की बात जिसे बोलते हैं वो नहीं करनी है। एक्स्ट्रा आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है, किसी भी तरह की गॉसिप वगैरह जिसे बोलते हैं हम, एक तरह से गॉसिप में भी नहीं पड़ना है आपको, कि जहाँ देखा अपना गॉसिप शुरू कर दे। आपको अपने काम से काम रखने को बोला जा रहा है, अदरवाइज़ आपका बर्डन ही बढ़ेगा। और पैसों की तरफ भी कहूँ तो फाइनेंस में भी यही दिख रहा है कि आप थोड़ा सोच समझ के डील को करें। पैसा अच्छा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की तरफ आपका बढ़िया है, लेकिन आपको पकड़ के नहीं रखना है कि आप कंजूसी में आ रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। कंजूसी नहीं करनी है, उसको छोड़ना भी है, फ्लो होने दें। पैसे को फ्लो करेंगे मतलब अपने पास पकड़ के नहीं रखेंगे। जैसे बहता हुआ पानी अच्छा रहता है, साफ़ रहता है, ऐसे ही अपने हाथ में पैसों को पकड़ के नहीं रखना है किसी भी तरह से, उसको छोड़ना है, फ्लो होने दें। पैसों का लालच ना करें, किसी भी चीज़ का लालच ना करें। यदि आप किसी बात को पकड़ के बैठे हैं तो वो बात को भी ना पकड़ें। आप मुझे लग रहे हैं कि पॉजेसिव होते हुए किसी चीज़ को, जो कि आप छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। वो कोई इंसान भी हो सकता है, आपका पैसा भी हो सकता है, या कोई बात भी हो सकती है। तो आप इस तरह से मुझे लग रहा है कि पकड़ के बैठे हुए हैं, लेकिन आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपको नहीं ऐसा करना है। एक और आपके लिए जो गाइडेंस को कार्ड निकाले थे मैंने, उसमें है द टावर, थ्री ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स। तो इसमें क्या दिखा रहे हैं कि आपको यहाँ पे गाइडेंस में है कि सबसे पहले तो गाइडेंस में ये कि आप को गुस्से से बचना है। सबसे ज़्यादा क्या बताए कि आपको क्रोध नहीं करना है। गाइडेंस में क्या है कि आप यदि गुस्सा करते हैं तो आपके जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए आपको रिश्तों को बचाना है, प्यार से पेश आना है, सबके साथ बहुत अच्छी ईमानदारी से प्यार से पेश आना है। सॉफ्ट हार्टेड रह करके आपको अपना बिहेव रखना है, दूसरे के इमोशंस को भी समझना है, तभी आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। ये जो आपका जो सन 2026 का समय है, यही बता रहे हैं कि जो शुरू में कार्ड आए थे कि आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बचना है, नेगेटिव सोच से बचना है, लालच से बचना है। ये सब आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना। किसी चीज़ को या किसी बात को या किसी इंसान को पकड़ के नहीं बैठना। आप पकड़ के बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो आपको
क्या कहा जा रहा है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना है, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज कीजिए इस सोच को, ये बता रहे हैं यहाँ पर द टावर कार्ड कि इस चीज़ को छोड़ दीजिए पूरी तरह से छोड़िए और गुस्से से बचिए, तभी आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। यही आपको बताया जा रहा है। आपको बहुत केयर भी करनी है, अपनी खुद की भी, सेल्फ लव में भी आना है, ये भी चीज़ें बताई जा रही हैं। दूसरों को प्यार करना है, अपने आप को भी प्यार करना है, अपने आप को सबसे पहले प्यार करना है, फिर दूसरों को भी प्यार करना है। जो चीज़ हमारे पास होगी वही तो हम दे पाएंगे ना। यदि हम खुद को प्यार नहीं करते तो दूसरे को प्यार हम कैसे कर पाएंगे, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर ही है। तो जिस चीज़ से हम खाली हैं वो हम कैसे देंगे दूसरों को। तो यही गाइडेंस है यहाँ पर कि अपनी पुरानी सोच को छोड़िए, जो भी है आपने जो कुछ पकड़ के रखा है, कुछ नेगेटिव सोच या फिर पैसा है, चाहे आपको कोई भी चीज़ जिसमें कि आप अपने आप को बंधा हुआ या लालच में फंसा हुआ पा रहे हैं, तो उससे बाहर निकलिए। आप बेटर समझ पा रहे हैं जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है इस समय, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये कार्ड्स आए हैं निकल कर, जो मैंने आपको बताएं। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।